हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आपके जो क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू मिले हैं। मैं वही क्वेश्चन जो है उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन मुझे पहला क्वेश्चन मिला है ये है इंशा अख्तर का। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या लास्ट सेमेस्टर्स एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो हैं क्या वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक एग्ज़ाम होगा वो तब तक ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हो तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। ठीक है, आप क्लास 4 के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बेशक आप बाद में ग्रेजुएट होते रहो, बेशक आप फॉर्म फिल करने के दूसरे दिन ही ग्रेजुएट हो जाओ, उसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो आया है वो है नरेश कुमार का। तो सर ये पूछ रहे हैं कि सर पहले तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही फॉर्म फिल हो रहा है, क्या चक्कर है। तो देखिए, पहले जो फॉर्म फिल होते थे, पहले भी एक ही डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल होता था। एक कैंडिडेट जो है वो अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल कर सकता था, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म फिल नहीं कर सकता था। हाँ, जो SC या ST कैटेगरीज के जो लोग थे वो फिल कर सकते थे इंटर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो इस बार क्या हुआ है, क्योंकि अब स्टेट जो है इसको यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया है, तो इस बार क्या हुआ है कि क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया इन्होंने। तो इस बार ये भी चीज़ जो है चेंज कर दी है। अब आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप क्लास 4 में दूसरी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देते हो, ठीक है, तो आपके जो 10 मार्क्स इन्होंने रखे हैं वो 10 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, तो उससे आपको लॉस होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि RBA का कट ऑफ पॉइंट एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है शशि निशा शर्मा का। तो ये पूछ रहे हैं कि RBA का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए, क्लास 4 के लिए जो कट ऑफ है वो RBA के लिए वो यही जाएगा 55 टू 60। ठीक है, 55 टू 60 कट ऑफ इतना जा सकता है RBA के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है जीत कुमार का कि सर अगर किसी के पास SC और IB बॉर्डर सर्टिफिकेट दोनों हों तो क्या एक बेनिफिट मिलेगा या दोनों का। तो देखिए, अगर पास दो सर्टिफिकेट हैं आपके पास, SC का और ALC का, तो आपको बेनिफिट जब मिलेगा वो एक का मिलेगा, दोनों का नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी एक ही कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट हो पाती है वहाँ पे। तो आपका नाम जहाँ तो इसमें आएगा, IB में आएगा, तो जहाँ SC में आएगा। ठीक है, तो आपको एक ही कैटेगरी जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है सुहेल मलिक का। ये पूछ रहे हैं कि सर OBC का कट ऑफ कितना जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो देखिए, OBC का जो कट ऑफ है वो जाएगा अबाउट 60 टू 65 जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, ±5 कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक आइडिया दे पा रहा हूँ कि अबाउट 60 टू 65 जो है वो OBC का, जिसको OSC बोलते हैं, इतना कट ऑफ जाएगा। तो जनरल कैटेगरी का मेरिट कितना जाएगा, ये आता है खूबसूरत मलिका क्वेश्चन। ठीक है, मलिका जी का क्वेश्चन है कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए, क्लास 4 की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो जाएगा 65 टू 70 जा सकता है। ठीक है, बाकी इसमें डिपेंड करता है आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनु का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर क्लास 4 के डिस्ट्रिक्ट वाइज है, क्लास 4 के डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के स्टेट लेवल पे क्यों हैं। तो देखिए, ये जो भी क्राइटेरिया बना है ये JKSSB ने बनाया होगा या जिन्होंने भी बनाया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर वही दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं कि क्लास 4 जो है वो आपको पता है एक छोटे लेवल की जॉब है, और जो अकाउंट असिस्टेंट है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू क्लास 4 एक हायर लेवल है। तो उसी से हो, मतलब वो चीज़ इनके माइंड में आई होगी, तभी शायद ऐसा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर है परवेज़ अहमद जी का क्वेश्चन है कि अकाउंट असिस्टेंट को भी 10 मार्क्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल के लिए भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो देखिए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो फॉर्म हैं वो आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट को आप दोगे प्रेफरेंस। ठीक है, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, उसमें 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरी जो भी नोटिफिकेशन है अकाउंट असिस्टेंट की, जब आप उसको पूरा रीड आउट करोगे तो आपको कहीं भी 10 मार्क्स वाला क्राइटेरिया वाला चीज़ नहीं मिलेगी। वो सिर्फ जो भी है वो सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली टू JKSSB क्लास 4। ठीक है, तो वो सिर्फ क्लास 4 का ही पार्ट है, इसमें नहीं है वो। तो आगे क्वेश्चन आता है अनिल का। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि सर
आईबी का फ़ायदा ज़्यादा है या एससी का? ठीक है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए मैंने बताया आपको कि दो कैटेगरीज़ हैं जिनके पास आईबी और एससी। तो आईबी में देखिए, आईबी आपको अगर बेनिफिट लेना है तो आप एससी में अप्लाई करिए, आईबी में शायद उतना फ़ायदा आपको ना मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है सेमा हमीद का। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट। तो देखिए क्लास 4 के लिए अभी तक कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, तो ना ही JKSSB की तरफ से। ठीक है, तो फ़िलहाल इसमें कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा। इन जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग चलें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th है। और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप येस करते हो तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, अगर आप उसको नो कर देते हो वहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन को, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो ये आप अपने रिस्क पे इस फॉर्म को भर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, भरना चाहो तो भरें, नहीं भरना चाहो तो ना भरें, वो आपकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। अनिल कुमार का क्वेश्चन है कि सर जी जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाले श्रीनगर में अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, क्लास 4th में अगर आप जम्मू से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अप्लाई करते हो तो आपको 10 मार्क्स का लॉस होगा। वो 10 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप जम्मू से हो और जम्मू में अप्लाई करते हो, अदरवाइज़ आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप डिवीज़न लेवल पे भी करोगे तब आपको 5 मार्क्स का लॉस होगा। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगे देख सकते हो, पर यह है कि लॉस आपको 10 मार्क्स का होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर आप डिवीज़न लेवल पे अप्लाई करते हो, जम्मू डिवीज़न से हो और अप्लाई करते हो आप कश्मीर डिवीज़न में, तो आपको 5 मार्क्स का लॉस होगा। तो नेक्स्ट है कि मे बी 21 में एग्ज़ाम होगा, वो भी मार्च के बाद। तो पंकज शान का कहना है कि एग्ज़ाम जो है 2021 में मार्च के बाद होगा, इनका ये मानना है। तो शायद ऐसा ही हो, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना वायरस। ठीक है, अगला है कि सर एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, कामरान हिलाल का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पे होगा एग्ज़ाम। तो देखिए एग्ज़ाम जो होगा वो पेन पेपर मोड में होगा, मतलब ऑफलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर पे पेपर नहीं होगा। ठीक है, आपको एक पेपर मिलेगा और आपको वो पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके साथ ही आपको OMR शीट मिलेगी, जो कि जिस पे आपको अपने आंसर जो है वो मार्क करने पड़ेंगे। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन आता है मुश्ताक का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर जिसने बहुत फॉर्म फिलअप करे हैं उसका क्या होगा? मतलब इनका कहना है कि जिन्होंने अकाउंट असिस्टेंट और क्लास 4 दोनों का फॉर्म फिलअप किया है तो उसका क्या होगा? तो देखिए अगर आपने क्लास 4 का भी कर दिया है, अकाउंट असिस्टेंट का भी कर दिया है, तो मैं तो क्या बता सकता हूँ, पर ये है कि वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की वेरिफिकेशन होगी। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ ऐसा वैसा होगा तो नहीं। देखिए क्या हो, अब देखते हैं कि क्या होता है, पर कह पाना मुश्किल है। ठीक है, इसका आंसर JKSS भी दे सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वसीम अकरम का। ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे इस वीडियो में बहुत ये डाउट है, UT डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 पे टिक कर सकते हैं? जैसे देखिए आपका एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म जो है उस पर आपको टिक करना है कि आप किस लेवल पे फॉर्म टिक करते हो। ठीक है, तो आपके पास 3 होंगे। ठीक है, 3 फॉर्म होंगे, एक होगा डिवीज़न लेवल का, उसको भी आप टिक कर सकते हो, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको भी आप टिक कर पाओगे, और एक होगा UT लेवल पे, आप उसको भी टिक कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टिक करना है। हाँ, डिवीज़न में आपको 2 डिवीज़न की ऑप्शन होगा कि आपको किस डिवीज़न में टिक करना है। तो अगर आप जम्मू डिवीज़न से हैं तो आप जम्मू को टिक करें, अगर आप कश्मीर से हो तो कश्मीर पे टिक करें। यूनियन टेरिटरी लेवल पे जो फॉर्म होगा वो तो ऑब्वियसली कि हर कोई फिलअप कर देगा, उसके लिए किसी का मतलब कोई भी लॉस नहीं है, सीधे आप उसको आप फिल कर सकते हो, टिक कर सकते हो। जो होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज पे प्रेफरेंस का ऑर्डर, उसमें ऐसा होगा कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट नंबर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट होगी, आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हो। ठीक है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के मेरिट लिस्ट में आना चाहते हो, तो आपको टिक करना है। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट को टिक करते हो जिससे आपका डोमिसाइल बना हुआ है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म फिल करते हो। तो सर OSC का कट ऑफ कितना जाएगा? तो सर इसका मैंने आंसर अभी किया था कि मेरे हिसाब से इसका जो कट ऑफ है वो जाएगा 60 to 65। OSC OBC जो है वो 60 to 65 जा सकता है,
हालांकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकते हैं, मे बी इसमें 2-4 ऐड हो जाए या 2-4 कम हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अब पेपर पे एग्ज़ाम कैसा होता है। तो श्यामलाल जी का क्वेश्चन है कि भाई फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वाइज फिल हो रहे हैं, यूटी और डिवीज़न का ऑप्शन नहीं है, प्लीज़ बताओ हम डिवीज़न लेवल पर कैसे सिलेक्शन होगी। तो देखिए, जब आपका फॉर्म जो है वो एक ही फिल होगा, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा तो मान लीजिए आप 100 में से आप 70 स्कोर कर लेते हो, तो वो 70 आप 3 हिस्सों में देख लीजिए, ठीक है। उसी 70 को कंसीडर किया जाएगा यूटी लेवल पर, इसी 70 को कंसीडर किया जाएगा आपका डिवीज़न लेवल पर, और इसी क्या 70 को कंसीडर किया जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो मतलब आपको तीनों चीज़ों को टिक कर देना है तब कि यूटी लेवल पे भी आप इसको प्रेफरेंस दे रहे हो, यूटी को भी दे रहे हो, डिवीज़न को भी दे रहे हो और डिस्ट्रिक्ट को भी दे रहे हो, ठीक है। तीनों को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, ये नहीं है कि आपको किसी एक को देनी है, ऐसा नहीं है, आपको तीनों प्रेफरेंस दे सकते हो, इसमें आपको कोई लॉस नहीं है। ये है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भरोगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट पे ही कोशिश करना कि होम डिस्ट्रिक्ट को ही प्रेफरेंस देना। तो नेक्स्ट आता है क्रिकेट सिटी। इसमें आरबीए का कितना मैटर करता है, क्या मैं आरबीए बना लूँ? तो इनका ये कहना है कि आरबीए कितना मैटर करता है। तो देखिए, अगर आपके पास आरबीए है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप नहीं है तो मतलब आरबीए कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो इसको बना लीजिए, क्योंकि अभी लास्ट डेट को काफ़ी टाइम बचा हुआ है। आप आरबीए सर्टिफिकेट बना सकते हो, जितना जल्दी बन सकता है उतना अच्छा है, और इसमें काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। कम से कम जर्नल का अगर कंपैरिजन किया जाए आरबीए के साथ तो 10 मार्क्स का कम फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। अगर जर्नल का 70 होगा तो आरबीए 60 पे कट ऑफ होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आरबीए बनाना बड़ा ज़रूरी है, जिनके पास है तो अच्छी बात है। सुहेल खान का कुछ क्वेश्चन है कि सर मैं एसटी स्टूडेंट हूँ, क्या मेरी सिलेक्शन होगी अगर मैं अच्छी मेहनत करूँगा, ठीक है, अच्छी मेहनत करूँ एज़ पर एसटी के हिसाब से। तो देखिए, अगर ये एसटी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो ऑब्वियसली सिलेक्शन आपकी हो जाएगी, इसमें आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कैटेगरी तो चलो बात की बात है। तो फिलहाल अब बता देते हैं कि अगर ये एसटी कैटेगरी के हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ज़रूर मिलेगी। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना होगा, तो इनका क्वेश्चन फिर से है कि एसटी का कितना हो सकता है। तो एसटी का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, मेरे हिसाब से 50 के अराउंड ही रहेगा, ठीक है, आसपास 50 या 55 कुछ ऐसा ही रहेगा, मे भी इससे कम हो जाए, ठीक है। अब है नेक्स्ट, चलो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लिए, ठीक है। कुछ बाकी क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया इस वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।